वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा निकाला गया बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर ये 7वां है। इसमें आपको लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी बच्चा लगभग 60 के आसपास सही बना रहा है, यानी अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर रहा है, टेस्ट को पूरा बनाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये एक नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पे जो नगरीय सभ्यता के जितने भी तत्व थे वो सारे मौजूद थे। और यहाँ की जो शहरें और गलियाँ थी, शहरें चौड़ी और गलियाँ सीधी थी। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। 1831 का बात कर रहा है और बुद्धो भगत। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। तो कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, एक क्वेश्चन। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। और कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 याद रखिएगा आप, 1831-32, ठीक है। और कोल विद्रोह जो हुआ था ये सिंहपुर यानी झारखंड के आसपास के जितने हजारीबाग पलामू एरिया था, वहीं पे कोल एक जनजाति था और वही विद्रोह किए थे, जो उसे कोल विद्रोह कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे ये एक किसान आंदोलन से संबंधित थे, किसान थे और किसान आंदोलन करते थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने ही सज्जनानंद सरस्वती द्वारा और एन जी रंगा के द्वारा 1836 में किसान सभा, राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना किया गया है। तो जो बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक कौन कौन सा है, तो त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं और ये पाली भाषा में है। किस में है? पाली भाषा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो बाबू अज्ञात थी। अज्ञात क्या थी कि सिंधु सभ्यता में लिखित जानकारी मिला है लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु सभ्यता जो था वो अज्ञात लिपि थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग की प्रभुत्व है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग है, और उसमें से अनाज आधारित जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है बिहार में। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है। मुद्रास्फीति जब होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, वो बोल रहा है। तो लेनदार को होता है, ठीक है। यानी जो कर्जा लिया होता है उसको लाभ होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट यानी संरक्षक कौन था, ये बात पूछ रहा है। थोड़ा छोट कर लेते हैं। तो अकबर जो था, अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था, और शासक बन गया था तो इसका संरक्षक जो है बैरम खान को नेतृत्व किया गया था। तो बैरम खान उसका संरक्षक था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दिया गया था। किसकी? खाने खाना की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। तो मेवाड़ में जो है आपको एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और इसी में अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो मान सिंह कर रहे थे, ठीक है। और इसी में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है का बात कर रहा है। मिलाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सारा बिहार का जिला दे दिया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। संथाल जो है बांका में पाए जाते हैं लोग। मुंडा जनजाति आपको जमुई में मिलेंगे, उरांव सुपौल में मिलेगा। खरवाड़ जो है दिया हुआ है भागलपुर, जो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम में सजाना है, ठीक है। अब सजाते हैं तो कौन सा विद्रोह? सिपाही विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। वास्को डिगामा का भारत आगमन तो कब आया था? ये 1498 में आया था।
फिर बोल रहा है कि बाबर का मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो ये किया था 1526 में। तो इस तरह मिलाइएगा तो सबसे पहले 2 होगा, फिर आपको 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो 2 1 3 ऑप्शन में कहाँ है, 2 3 1, तो 2 3 1 दिया हुआ है ऑप्शन सी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहले हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और बोल रहा है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ हिस्सा कौन लिया था, तो सरोजिनी नायडू ने लिया था। कौन, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे, और कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो था द्वितीय, उसी में भाग लिया था, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर साहब ने लिया था। कौन, B.R. अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले में भेजा गया था, मांडले जेल में भेजा गया था। तो याद रखिएगा उनको जो भेजा गया था 1907 में, 1907 में। तो राइट आंसर जो कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। तो रणजीत सिंह को सम्मानित किसने किया था, ये बोल रहा है, और ये किया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने की गांधी की प्रस्तावना का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन 1937 में किया गया था वो वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। असहयोग प्रस्ताव यानी सहयोग आंदोलन चालू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, और ये 1920 में सहयोग प्रस्ताव जो हुआ था, ये बोल रहा है कि किस अधिवेशन में इसको पास किया गया था। तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, असहयोग को प्रस्ताव का मान्यता इसी में दिया गया था। और जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है तो 1920 में कहाँ कब हुआ था, वो नागपुर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। देखिए ये आपको भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, और ये आप 2021 में आया था एक रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताना है। तो याद रखिएगा ये 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से दे दिया है। तो 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 7.27% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र का समस्त बंद क्षेत्र है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान, आप लोग इस क्वेश्चन को मत याद रखिएगा क्योंकि ये 2019 के आंकड़े को दिया गया है, और उसके बाद 2021 का आंकड़ा आ गया है, उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये बात कह रहा है, और ये आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है। कौन सा व्यापार संघ जो है वो भारत में सबसे पुराना है का बात कर रहा है। देखते हैं इसमें, तो देखो इसमें से सबसे जो दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, एटक जो है ये सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय और जोसेफ ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रघात लूट में शामिल नहीं था। नहीं था का बात कर रहा है, इसमें से कौन से नहीं थे। तो देखो कल्पना दत्त थी, सूर्यसेन थे, प्रीति लता वाडेकर, ये दो जो महिला थी कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर, यही दो थी। सूर्यसेन यही तो चला रहे थे चटगांव शस्त्रकांड। दिनेश गुप्ता इसमें नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित रखता है। तो स्थल मंडल जो है किससे रखता है, तो पृथ्वी के पटल पृष्ठभूमि से, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है। तो सूर्योदय सबसे पहले जापान में ही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है। तो विश्व की जो हीरा की आपूर्ति होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो रूस देता है। कौन देता है, रूस देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरोको तूफान का सही दिशा का चयन करें। सिरोको तूफान के बारे में दिया हुआ है। याद रखिएगा, सिरोको तूफान जो है ये गर्म, शुष्क और रेत से भरी हवा है, तो और ये सहारा से भूमध्य सागर तक। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है। दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक का बात कर रहा है, तो ये मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश कौन से महाद्वीप में है ये बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आपको 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा देश है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 54 देश हैं। कितने हैं? 54 देश। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। तो क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्था है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और याद रखिएगा, ये आपको कहाँ पे है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। तो पालीताना मंदिर कहाँ पे है ये बोल रहा है, और पालीताना मंदिर जो है ये भावनगर में है। कहाँ पे है? भावनगर, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, और किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है, लंबी का बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है इसमें। ठीक है, गुजरात का है। गुजरात का 1600 किलोमीटर तटरेखा है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो हो जाएगा आपको 960 का हो जाएगा। वही तमिलनाडु 700 के आसपास, 720 के आसपास किलोमीटर है। ठीक है, और कर्नाटका जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, वो 400 किलोमीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली जो है ये संसार यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली। और ये बोल रहा है कि किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, ये असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे जो द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, इसके लिए आपको मैप याद करना पड़ता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है भूटान, बांग्लादेश तो होगा नहीं, फिर ये म्यांमार, बांग्लादेश होगा नहीं, यहाँ पे भूटान, चीन, म्यांमार ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऐसे देश हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। सर क्रीक कहाँ स्थित है ये बोल रहा है, और सर क्रीक ये स्थित है आपको बाबू कहाँ पे? तो गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये पूछ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए फिर से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसका 4 जिला है और किंतु वह किसी संघ शासित राज्य के साथ सीमा भी नहीं बनाता है, ये क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, ये पुडुचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी जो हो जाएगा उसके 4 जिले हैं। पुडुचेरी और कराईकल जो है ये पूर्वी तट तमिलनाडु में है, और यानम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है वो केरल में। 4 गो डिस्ट्रिक्ट है, 4 में से 3 राज्य से हैं। यानम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु और माहे केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। किस देश के साथ है? तो याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगर उसके बाद बोलेगा तब चीन हो जाएगा। उसके बाद चीन के साथ 3488, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है। तो औसत स्थिर लागत चक्र जो होती है वो आपको यू आकार वाली होती है। कैसी? यू आकार वाली। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। तो प्रति व्यक्ति का जो आय बराबर होता है वो राष्ट्रीय आय में भाग देश की कुल आबादी से दिया जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज्य संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है।
पंचायती राज जो संस्था है उसको 29 कार्यों की सूची बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत। देखिए ये क्वेश्चन को टफ कर दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा 243 की जी में दिया गया है। पंचायत के बारे में जो भी बात है वो 243 में किया गया है, ठीक है। और पंचायत से संबंधित एक संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। और 11वीं जो अनुसूची जोड़ा गया था वो आपको जिसमें 29 विषय शामिल किए गए थे और उसकी चर्चा 243 के जी में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। तो नागरिकता संबंधित जो कानून है ये पारित कब हुआ था, ये भी बीपीएससी पूछा हुआ था 66वीं में, और ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, ठीक है। तो इसको अब याद नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा, हम आपको बताते चलते हैं क्योंकि ये सब पुराने करंट अफेयर्स है, अब ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो उपभोक्ता जो अधिवेश होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, तो याद रखिएगा आरामदायक वस्तु पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में बनी थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है। राजा द्वारा अभी शासित देश का बात कर रहा है, इसमें से सऊदी अरब है। कौन है, सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है कि CTBT व्यक्त करता है। तो CTBT क्या व्यक्त करता है बाबू, तो ये आपको सशस्त्र नियंत्रक उपाय है। क्या है, शस्त्र नियंत्रक उपाय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। तो जन इच्छा का संकल्पना का समर्थन जो किया था वो आपको रूसों ने किया था। कौन किया था, रूसों ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो जो होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो किसके लिए काम करता है बाबू, तो याद रखिएगा और संघ और राज्य सरकार के लिए, ठीक है। तो संघ और राज्य सरकार का जितना भी लेखा जोखा होता है वो आपको नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की जांच करता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। और CAG जो है अपना रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और इसकी CAG की रिपोर्ट की जांच जो करता है जो विपक्ष में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो अपना प्राथमिकता जो बताता है बाबू, याद रखिएगा सभी के लिए मतदान द्वारा, ठीक है, सभी के लिए मतदान, ठीक। जो एकल स्थानांतरित मत होता है उसमें आपको कैटेगरी वाइज दिया जाता है। जैसे अब 4 आदमी खड़ा है तो अगर एकल संक्रमणीय मत है तो आप जैसे ग्रेड देना पड़ता है, जैसे A 1 नंबर आदमी है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 आदमी। तो इसमें मान लो A दिए, इनको B दिए, इनको C दिए, इनको D दिए, इस तरह ग्रेड होता है, ठीक है। तो सभी को देना पड़ता है मत आपको इसमें ग्रेड वाइज। अगला का क्वेश्चन के दे कानून को लागू करने का कार्य है। तो कानून को लागू करने का कार्य किसको है, तो ये आपको कार्यपालिका को है। किसको है, कार्यपालिका जो है कोई भी अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया जाता है और उसे अधिनियम या एक्ट कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है। जो केंद्रीय सरकार है उसमें जो सिविल अधिकारी है उसमें सर्वोच्च कौन है बोल रहा है, और सर्वोच्च जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है, कैबिनेट सचिव। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है। तो व्यापारिक संगठन जो है वो किस सूची का विषय है, तो व्यापारिक संगठन जो है ये समवर्ती सूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में जो है 52 विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, ठीक है, उसी को समवर्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची है। तो याद रखिए भवन और जो भूमि कर होता है वो कौन टैक्स लेता है, तो ये राज्य सरकार लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजन जुड़ा होता है। तो विद्युत जो परिपथ होता है उसमें फिन संयोजित जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है बाबू, तो याद रखिएगा जीवित तार के साथ श्रृंखला में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात से कौन सा तरंग नहीं गुजरता, निर्वात यानी जहाँ पे हवा नहीं है। निर्वात में देखो प्रकाश निर्वात में चलता है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय चलता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इस प्रकार तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बार चुंबक मैग्नेट के 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता जो होती है
वो क्या होती है, तो पूर्ववत बनी रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड स्टोरेज बैटरी निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में से किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसमें लगभग 38% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बोल रहा है। और किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो याद रखिएगा बोरिक अम्ल का, किसका, बोरिक अम्ल का। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3 होता है। ठीक है, इसको कोष्ठ में ले लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किसका किया जाता है, तो बेंजाइक अम्ल के सोडियम लवण का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं सूक्ष्मजीव, वो क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो रोगाणु कहलाते हैं। क्या, रोगाणु। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोग जो होता है SARS का पूर्ण रूप है। SARS का पूर्ण रूप पूछ रहा है। SARS का पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है। रेबीज एक बीमारी है, कुत्ते के काटने से रोग होता है, और ये जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। तो पादप का कौन सा प्रजाति है जो कम पानी में भी जीवित रह सकती है, और वो है मरुद्भिक। कौन है, मरुद्भिक। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी है, इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। और वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुआ था। कब, 1906 में ढाका में किया गया था। ठीक है, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने, ठीक है, किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए उनकी जन्म 1891 में और मृत्यु जो हुआ था 1956 में हुआ था। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 1956 में इनकी देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में किया गया था। एक संस्कृत कॉलेज था गोपाल नाम से। ठीक है, उसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। देखिए सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1929 में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। तो परिवार नियोजन हेतु इन्होंने जो तरीका बताया था गांधी जी ने, वो जो तरीका था बाबू वो आत्मनियंत्रण था। क्या था, आत्मनियंत्रण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसका जो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था। तो जो लाहौर षड्यंत्र कांड था उसमें बुटकेश्वर दत्त जो थे, बुटकेश्वर दत्त, इनको फांसी नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये तीनों लोग सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु, तीनों लोग को फांसी हुआ था। कब हुआ था, तो ये 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के जैविक के विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो विविध हॉट स्पॉट के रूप में किसे पहचाना जाता है बाबू, तो ये पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है का बात कर रहा है, तो इसमें से पोषण स्तरों की कम संख्या जो है ये उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो वैश्विक उष्ण है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है का बात कर रहा है। और याद रखिएगा जो हो जाएगा इसमें से यह एक बंद तंत्र होता है, जो ये बात गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है ये पूछ रहा है। और ये आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा धान का खेत। क्या हो जाएगा? धान का खेत। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव हैं। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन जो है इसमें जो मानव है बाबू वो क्या है बाबू? तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण जो है वो आपको प्राकृतिक और आवासीय विनाश है। क्या है? प्राकृतिक और आवासीय विनाश है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम जो है वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक पाई जाती है जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम नहीं है, अभी 2-3 और है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था और ये आपको जो हुआ था वो 2008 में किया गया था। कब? 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस उपयुक्त करती है, देखो CO2 करती है, मीथेन करता है, नाइट्रस ऑक्साइड करता है, ये नहीं करता है ऑक्सीजन। ठीक है, O2 नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन जो है कि उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक का अगर अधिक प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा बाबू? तो आपको मृदा में प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता पर जो अधिकतम संकट है वो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।